नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग जो विषय लेकर आए हैं उस विषय में हम बात करेंगे कि आप देख रहे होंगे कि कौन सा समाचार सही है, कौन सा समाचार गलत है, अर्थात फेक न्यूज के बारे में बात करेंगे। फेक न्यूज से संबंधित आईपीसी की क्या धाराएं हैं, उसकी कौन कौन से सेक्शन है, किस धारा के तहत कौन से दंड दिए जाने का प्रावधान है, इन सारी विषयों को पढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है फेक न्यूज से निपटने के क्या है कानूनी उपाय। कानूनी उपाय क्या है, किस प्रकार के फेक न्यूज होते हैं, फेक न्यूजों का डिवाइडेशन कैसे किया गया है, इन सारी बातों को हम आज अपनी इस कक्षा में देखेंगे। वीडियो की कक्षा प्रारंभ होने से पहले हम आइए बात करते हैं कि कानूनी उपाय, खबर क्या है और चर्चा में क्या है। ये हमारी वीडियोस की जो कक्षा होगी इसके बारे में जो हम लोग बात करेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे, उसका यह स्वरूप है कि खबर क्या है और चर्चा में क्यों है, आईपीसी की क्या क्या धाराएं हैं, आईटी अधिनियम की क्या धाराएं हैं, आईटी अधिनियम की क्या धारा है, आपदा प्रबंधन अधिनियम की क्या क्या धारा है। आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा मतलब अभी कोविड के समय में आप लोगों ने देखा कि कितने फेक न्यूज फैल रहे थे, अफवाहें फैल रही थी जिससे लोग दहशत में आ जा रहे थे, उसके लिए क्या प्रावधान है। आईटी सेक्शन की जो धारा है उसमें कौन कौन से प्रावधान है, हमारी आईपीसी इंडियन पैनल कोड में कौन कौन सी, भारतीय दंड संहिता की कौन कौन सी धारा है अफवाह फैलाने के लिए, यह खबर क्या है और चर्चा में क्यों है। इस समय आप देख रहे होंगे कि जो व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, टेलीग्राम ग्रुप, तमाम तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्मों पे जो ग्रुप हैं उसमें अफवाहों के बाजार का दौर है। लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन सी सूचना सही है, कौन सी सूचना गलत है। आप पर मैसेज भी आते हैं तमाम तरह के, उसमें से यह पता लगाना ही कठिन हो जाता है कि कौन सा मैसेज सही है, कौन सा मैसेज गलत है, या किसकी क्रेडिबिलिटी है, किसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। उसी को ध्यानगत रखते हुए आज की इस कक्षा को फ्रेम किया गया है, डिजाइन किया गया है। तो आइए एक एक कर हम बात करते हैं की क्या क्या धारा है। पहली धारा की बात करते हैं, सेक्शन 153A, शत्रुता बढ़ाने और सद्भाव प्रतिकूल कार्य करने, सजा 3 साल या जुर्माना दोनों। लिंग, धर्म, जाति के आधार पर शत्रुता फैलाना, सद्भाव के प्रतिकूल कार्य करने के लिए इस प्रकार की सजा का प्रावधान है। अगर आप किसी धर्म विशेष के हैं या किसी जाति विशेष के हैं या लिंग के आधार पर, इन तथ्यों के आधार पर अगर आप कोई गड़बड़ काम करते हैं, गड़बड़ मतलब शत्रुता बढ़ा रहे हैं या सद्भाव का जो है उसके प्रतिकूल असद्भाव फैला रहे हैं, घृणा फैला रहे हैं, वैमनस्यता को आप बढ़ावा दे रहे हैं, तो आप इस धारा के तहत आपको दंडित किया जाएगा। आपको 3 साल या जुर्माना, जो जुर्माना होगा दोनों हो गए, 3 साल की सजा भी हो सकती है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है, या 3 साल की सजा और जुर्माना दोनों से आपको आच्छादित कर दिया जाएगा। दूसरा एक सेक्शन है, सेक्शन 292। इसमें क्या है, अगर हम अश्लील पुस्तकों की कोई बिक्री करता है, अश्लील पुस्तकों की कोई बिक्री करता है या छपवाता है या बेचता है, तो वो भी आईपीसी की धारा के अंतर्गत वो दोषी पाया जाएगा और उनको अपराध दिया जाएगा 3 महीने या जुर्माना या दोनों। दूसरा, पहला अपराध होगा 3 महीने या जुर्माना या दोनों, दूसरा अपराध होगा 2 साल का जुर्माना या दोनों। इसका मतलब यह है कि अगर आपको एक बार के बाद नहीं सुधरते हैं, बार बार ये काम करते हैं, तो दूसरा अपराध होगा, 2 साल तक की सजा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है या दोनों। अगला जो हमारा आईपीसी का सेक्शन है 295A, इसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। अगर आप किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, आघात पहुंचाते हैं, हिंदू हैं मुसलमान को मुस्लिम है, ईसाई को ईसाई हैं तो मान लीजिए जैन को, अगर किसी भी कोई धर्म को या उसी धर्म का व्यक्ति होकर उसी धर्म को ठेस पहुंचा रहा है, उसकी भावनाओं को आहत कर रहा है, तो इस सेक्शन के तहत 295A के तहत वह दंड का भागी होगा और उसे 3 साल की सजा दी जाएगी या जुर्माना लगाया जाएगा या दोनों हो सकता है। अब 2 सेक्शन है आईपीसी के अंतर्गत, सेक्शन 499 और सेक्शन 500, 499 और 500, दोनों में मानहानि का मामला है। ये आपराधिक मानहानि की बात करता है सेक्शन 500, और 499 ये मानहानि की बात करता है। जो हमारा अगला सेक्शन है सेक्शन 503, आपराधिक धमकी। अगर आप आपराधिक धमकी दे रहे हैं किसी को मैसेज के द्वारा या फोन से, तो वो भी आईपीसी की धारा के तहत होगा और उस पर 2 साल सजा या जुर्माना या दोनों, ये जज के ऊपर डिपेंड करता है आपकी सजा क्या है, आप किस प्रकार का कुकृत्य किए हैं उसके अंतर्गत ध्यान में रखते हुए आपको यह सजा दी जाती है। अब हमारा अगला सेक्शन, जानबूझकर किसी का अपमान करते हैं, जानबूझकर किसी का अपमान करते हैं। अगर किसी आप ऑफिस में गए और किसी को अपमानित कर दिए, या कोई व्यक्ति है उसको आप बीच सभा में अपमानित करते हैं, आप जो अपमान कर रहे हैं वो उसके पीछे क्या है, जानबूझकर अपमान करना। तो इसके लिए आप क्या होगा, आपको 2 साल की सजा होगी, जुर्माना होगा, या दोनों हो सकता है।
सेक्शन 505 क्या कहता है आईपीसी का कि सार्वजनिक हानि की बयान सार्वजनिक ऐसा आप कोई बयान देते हैं जिससे सार्वजनिक हानि होती है, सार्वजनिक हानि होती है। तो अगर सार्वजनिक हानि से तात्पर्य जैसे आपने अफवाह फैला दी कि आज बाजार बंद है, तो इससे क्या होगा, सार्वजनिक हानि होगा। तो आपको सेक्शन 505 जो आईपीसी की धारा है उसके अंतर्गत आपको 3 साल की सजा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। सेक्शन 505 का एक क्लास है 1, इसमें क्या है, उकसाने वाले इरादतन बयान। अगर किसी को उकसाने वाले इरादतन बयान देते हैं, अगर कोई मामला है शांत पड़ गया है तो बार बार आपको उकसाने वाले बयान देते हैं। जैसे कोई किसी धर्म के बारे में दे दिया, किसी व्यक्ति के बारे में दे दिया, किसी पार्टी के बारे में दे दिया, किसी नेता के बारे में दे दिया, जिससे वो चाहता है कि यह क्या हो, गर्मजोशी का मामला हो जाए। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हमारे आईपीसी की धारा 505(1) के तहत 3 साल की सजा होगी, जुर्माना होगा, या दोनों भी हो सकता है। अब बात करेंगे आईटी अधिनियम की धाराएं क्या है। आईटी अधिनियम की धारा की बात करते हैं तो आईटी अधिनियम की धारा सेक्शन 67 है। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री अगर आप प्रस्तुत कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से यहाँ तात्पर्य जितने प्लेटफॉर्म है, चाहे आपका व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, ओटीटी हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, इसके तहत अगर आप अश्लील सामग्री का प्रसारण करते हैं, फैलाते हैं, तो आप दंड के भागी हैं और आपको 3 साल की सजा होगी, जुर्माना होगा, या दोनों हो सकता है। अगर सेक्शन 69 क्या कहता है आईटी का, आईटी अधिनियम, आईटी एक्ट यह कहता है कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा हित में सरकार के अधिकार, अगर सरकार समझती है कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा के हित का है और अगर आप उसके खिलाफ काम करते हैं तो इस धारा के तहत आपको दंडित किया जाएगा। सेक्शन 79 मध्यस्थों के लिए सेफ हार्बर का प्रावधान है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका कोई प्लेटफॉर्म है, ओटीटी हो गया, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये जितने है, तो देखिए सूचना 2 व्यक्ति होते हैं, एक तो प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके सूचना को जनरेट करते हैं और दूसरा सूचना को सुनते हैं। एक होते हैं जैसे एक सूचना को जनरेट करते हैं और एक सुनने वाले होते हैं उपभोक्ता। तो ये लोग अगर इन सब नियमों के अधीन रहते हुए काम करेंगे तो ये सेफ हार्बर का प्रावधान इसी को कहा जाता है। अब आगे, अब देखिए आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा। अगर देश में कोई आपदा आई है, जैसे कोविड आ गया, महामारी आ गया, गृह युद्ध की स्थिति आ गई, या आंतरिक अशांति हो गया, या कहीं पे कोई बाढ़ की स्थिति आ गई, या पूरे गांव डूबने लगे, या कोई ऐसी महामारी फैल गई, उसको हम आपदा की श्रेणी में लेते हैं। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा क्या है, सेक्शन 54, फर्जी खबर से दहशत फैलाना। अगर फर्जी खबर से दहशत फैला रहे हैं तो आपको 1 साल की सजा का प्रावधान है। कोविड आपदा के समय इस प्रकार का सेक्शन कई लोगों पर लगाया गया है, कोविड के समय ही इसको ज्यादा देखने को मिला। दूसरा, पर्सनल डेटा से संबंधित नया विधेयक, ये सरकार के द्वारा पर्सनल डेटा को, अपने व्यक्तिगत डेटा को से संबंधित एक विधेयक आया है, आने वाला है 2023 में। अभी इस पर पूरा मसौदा नहीं तैयार हो पाया है, पास नहीं हो पाया है, इसलिए इसकी बात नहीं की। ये रही हमारी कक्षा फेक न्यूज से संबंधित किस किस प्रकार की धाराएं हैं। ऐसा नहीं है कि मानहानि वाला कोई मामला है, किसी को आप अपमानित कर रहे हैं तो वो दूसरे सेक्शन में चला जाएगा, और अश्लील सामग्री का प्रसारण कर रहे हैं तो दूसरे से। ये दोनों का अलग, दोनों के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान है, अलग ये अर्थदंड का प्रावधान है, दोनों भी हो सकता है। तो इस प्रकार हमारा नागरिक बोध ये कहता है कि हम फेक न्यूज को न फैलाएं। अगर कोई समाचार हमारे पास आता है, उसकी जानकारी हमें नहीं है कि वो सत्य है या हमारी समझ से परे है, तो उसको वहीं स्टॉप रहने दे, या कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो उस प्रकार के समाचार को जानता हो, उसके पास सही तटस्थ होकर बात करता हो, तो उस पर आप बात करिए। अन्यथा आप नागरिक होने का कर्तव्य निभाइए और राष्ट्र की उन्नति के लिए इन सब छोटी छोटी बाधाओं को एकदम खत्म करते हुए हमारे भारत के विकास के लिए, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए आप सहयोग करिए। फिर अगली कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।